आज कथा में हम सुना रहे हैं गणेश जी को कैसे मिला जीवन दान। माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय जी को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। और भगवान भोलेनाथ जी ने देवताओं की मदद के लिए कार्तिकेय को युद्ध के लिए भेज दिया था। कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध कर दिया गया, जिससे उन्हें बहुत गौरव से भर दिया था। परंतु फिर भी पार्वती माता ज़्यादा खुश नहीं रहती थी। वो अपने पुत्र कार्तिकेय को बहुत प्यार करती थी। इस बात को लेकर भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती जी की कुछ अनबन हो गई और माता पार्वती जी अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। अचानक उनके कान में आवाज़ आई, दूसरा पुत्र। माता पार्वती हिचकिचाईं कि किसी ने उनके कान में कुछ कहा है, किंतु वे अकेली ही थी, तो क्या वे शब्द उनके ही भीतर से उपजे थे? ये उनको एहसास हो रहा था। क्या ये उनकी अपनी ही आवाज़ थी? क्या उनके अपने ही विचार थे, या ऐसे विचार कहीं से पंख लगाकर उड़कर आए थे और उनके हृदय को झकझोर कर चले गए? माता पार्वती जी कुछ ठिठक गईं और फिर मुस्कराईं। सोचने लगीं, क्या ब्रह्मांड ऐसे ही कार्य करवाता है? उन्होंने सोचा, क्या वो किसी को भी साधन बना लेता है और विचारों को इस भांति आरोपित करता है कि वे क्रियाओं में बदल जाते हैं। पार्वती जी बैठ गईं। एक और पुत्र होने से उनका ममत्व संतुष्ट हो जाएगा। वो न केवल पार्वती का प्रेम ग्रहण करेगा, अपितु बदले में उन्हें भी प्रेम करेगा। परंतु शिव उस समय कैलाश पर उपस्थित नहीं थे। महायोगी श्री कार्तिकेय जी के बाद दूसरी संतान उत्पन्न करने में रुचि नहीं थी। पार्वती जी स्नान की तैयारी करने लगीं। इस बीच एक अन्य योजना आकार ले रही थी। फिर अचानक उनके मन में विचार आया, महादेव जी कार्तिकेय को उत्पन्न किया तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। पार्वती जी ने पूरे बदन में हल्दी का लेप लगा कर रखा। कुछ देर बाद उसे मलमल कर उतार लिया और उसकी एक लोई बना ली। फिर धड़, हाथ, पैर, आंखें और कान, वो जो लोई थी वो बच्चे का भ्रूण के रूप में ढलने लगी। ये बालक पार्वती जी के गर्भ में नहीं बल्कि उनकी हथेलियों में ढल रहा था। उन्होंने उसमें प्राण फूंकने के लिए आंखें बंद कर लीं, किंतु फिर वे रुक गईं। सोचने लगीं, क्या महादेव जी इसे स्वीकार करेंगे? फिर स्वयं से हिलाकर के हामी भर ली, हाँ स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। मैं कार्तिकेय से प्रेम करती हूँ, महादेव जी भी इस हमारे पुत्र से प्रेम करेंगे। और ये सोचते हुए माता पार्वती जी ने बहुत गहरी सांस ली। और जैसे ही माता पार्वती जी ने सांस ली, उनका पुत्र भी सांस लेने लगा। बोला, माँ। माता पार्वती बहुत खुश हो गईं और कहने लगीं, अरे मेरा पुत्र। दौड़ करके गोदी उठा लिया। पुत्र बोला, माँ मेरा नाम क्या है? माता पार्वती को सोच करके बोली कि हमारे अनुयायी गण कहलाते हैं, तुम्हारा नाम गणेश होगा, गणपति, गणों के स्वामी। उन्होंने बहुत देर तक छोड़ा ही नहीं, चूमती रहीं। और उसके बाद क्या किया, अपने अनुचरों को सौंप दिया और फिर कहा कि पुत्र मैं स्नान करने जाती हूँ और तुम यहीं पहरा देना, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा ही होगा, मैं वचन देता हूँ, माता गणपति ने कहा। भीतर जाकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के बारे में सोचने लगीं। वे सोच रही थी कि शिव जब सुंदर बालक को देखेंगे तो क्या कहेंगे। उन्हें पता नहीं था कि शिव कैलाश पर पहुंच चुके थे और वे पार्वती माता से मिलने ही आ रहे थे।
परंतु गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। जब गणेश जी ने भोलेनाथ जी को रोका तब उन्होंने कहा, कौन हो तुम? तो गणपति जी ने कहा, मैं गणेश हूँ, पार्वती जी का पुत्र। भगवान भोलेनाथ जी बोले, मैं पार्वती जी का पति हूँ, मुझे जाने दो। गणेश भगवान ने कहा, मेरी माँ जो है वो स्नान कर रही हैं और किसी को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। भगवान भोलेनाथ जी नाराज होके बोले, अरे समय मेरी प्रतीक्षा करता है और मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं महाकाल हूँ, ब्रह्मांड की कोई जगह मेरे लिए दुर्गम नहीं है जहाँ मुझको कोई रोक सके। ये सुन करके गणेश जी बोले, परंतु एक कक्ष आपके लिए दुर्गम है, जब तक मैं इसके द्वार पर खड़ा हूँ तब तक मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। भगवान भोलेनाथ जी ने गणेश जी की बात को सुनकर कहा कि तुम वास्तव में पार्वती जी के पुत्र हो तो इस नाते मैं तुम्हारा पिता हुआ, क्या तुम आज्ञाकारिता का भी अर्थ नहीं समझते? गणेश जी बोले, मैं आपका मार्ग रोककर अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप मेरे पिता हो सकते हैं किंतु अभी मेरी माँ की आज्ञा आपसे भी अधिक महत्वपूर्ण है और मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। भगवान भोलेनाथ जी ने थोड़ा रुष्ट होते हुए कहा, मेरा त्रिशूल तुम्हें मार सकता है। जब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा गणेश जी से कि मेरा त्रिशूल तुम्हारा वध मार सकता है तुमको, गणेश जी कहने लगे, मेरा डंडा भी आपको चोट पहुंचा सकता है। गणेश जी की बात को सुनकर भोलेनाथ सोचने लगे, अरे मेरे आगे तो सृष्टि कांपती है किंतु ये बालक निश्चिंत खड़ा है, इसके अंदर कोई भय नहीं है। वो अपने दंड को ऐसे घुमा रहा है मानो त्रिशूल से टक्कर लेना चाहता हो। गणेश भगवान जैसे माता पार्वती ने कहा था कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए, वही शब्दों को दोहरा रहे थे, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जैसे भंगी जी ने शिव जी के सामने ही सिर झुकाया था, उसी तरह गणेश जी केवल माता पार्वती जी का ही जप कर रहे हैं। गणों ने भी गणेश जी से विनती की, बहुत समझाया परंतु गणेश जी नहीं माने। नारद जी ने भी बहुत समझाने का प्रयास किया किंतु वो भी सफल नहीं हुए। सप्तऋषियों ने भी गणेश जी को समझाया, शास्त्रों का पाठ याद दिलाया किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। गणेश जी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी उनको समझाया और कहा कि भोलेनाथ जी का मार्ग छोड़ दो, परंतु गणेश जी ने भोलेनाथ जी का मार्ग नहीं छोड़ा। उस बालक ने देवताओं और दानवों को समान रूप से दूर खदेड़ दिया, कहा कि सब लोग भाग जाओ, कोई भी नहीं जा सकता, चाहे कोई देवता हो, असुर हो, नर हो, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और डंडा लेकर के घुमा घुमा करके सबको खदेड़ दिया और खड़े होकर के हंसने लगे। बस भगवान भोलेनाथ जी की आंखें लाल हो चुकी थी। बोले, तू इस तरह अवज्ञा करके अपनी माँ का अपमान कर रहा है, ऐसी अंधभक्ति से लाभ के बजाय हानि होती है। अब या तो मैं पार्वती से मिलूंगा अथवा मैं तेरा वध करूंगा। गणेश भगवान ने कहा, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, यदि किसी ने मेरे प्राण लिए तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। गणेश जी की ऐसी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल चला दिया। त्रिशूल हवा में उछलता हुआ 3 रेखाएं बनाते हुए गणेश जी पर लपका। गणेश जी ने भी अपना डंडा उठाया किंतु तब तक त्रिशूल जो था गणेश जी पर वार कर चुका था और गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया।
जब गणेश जी का सिर धड़ से अलग हुआ, मृत्यु की चीख गगन भेदी इतनी आवाज निकली कि सभी मौन हो गए। पार्वती जी के कदमों की आहट उस सन्नाटे को चीरती हुई गणेश जी के पास दौड़ करके आ गईं और देखा कि भगवान भोलेनाथ जी के त्रिशूल से खून टपक रहा है। और फिर नज़र उठा करके देखा, गणों के चरणों में गणेश जी मृत पड़े हैं। माता पार्वती क्रोध से उबलने लगी, बहुत क्रोधित हुई। माता पार्वती प्रकृति हैं और वे चिल्ला रही थी तो ब्रह्मांड कांपने लगा। ऐसा लगा कि मानो ब्रह्मांड की परतें उतरती जा रही हैं। देवी के शरीर से 64 योगिनियां सर्वनाश करने के लिए प्रकट हो गईं। महासागर जो है वो भाप बन करके उड़ने लगा, पहाड़ फटने लगे, तीनों लोग गायब होने, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। पूरा संसार भयभीत होकर हाहाकार मचा रहा था। तो शिव ने हाथ जोड़ लिए। भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती के हाथ जोड़े और कहा कि देवी शांत हो जाओ, पार्वती तुम शांत हो जाओ, तुम हम सबको खतरे में डाल रही हो। क्या आपने क्या कर डाला? माता पार्वती ने कहा। इतने में कश्यप जी बीच में आ गए और कहने लगे, ये भोलेनाथ जी ने नहीं किया है, ये मैंने भोलेनाथ जी को श्राप दिया था। माता पार्वती जी चौंक गईं और कहने लगीं, आपने श्राप दिया था? तो कश्यप जी कहने लगे, जी बहुत पहले मेरे पुत्र सूर्य ने माली और सुमाली नाम के असुरों को मारने की कोशिश की थी। वे महादेव के भक्त थे, तो उन्होंने भोलेनाथ जी से सहायता की प्रार्थना की। महादेव ने सूर्य को नीचे गिराकर संसार को अंधकार में डुबा दिया था। उस समय अपने पुत्र सूर्य की पीड़ा को देखकर मुझे क्रोध आ गया था और मैंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया था कि एक दिन वो स्वयं अपने ही पुत्र का सिर काट डालेंगे। वो श्राप आज पूरा हो गया है देवी। माता पार्वती फिर गर्जने लगी, क्रोधित हो गईं और बोली, क्या मेरे गणेश का केवल यही काम था? एक श्राप को पूरा करने के लिए उपकरण की तरह उसका उपयोग किया गया। मैंने उसे उत्पन्न किया था। महादेव, अपने शरीर से आपने उसे नहीं मारा, आपने मुझे मार डाला है। अब देखिए, मेरा शव जो है वो ब्रह्मांड पर गिरेगा और ब्रह्मांड जो है नष्ट हो जाएगा। भोलेनाथ जी बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकती, आप स्वयं को नष्ट नहीं कर सकती। माता पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं कर सकती? मैं सती के रूप में भी वही किया था और अब मैं पार्वती के रूप में भी वही कार्य फिर से करूंगी। आपने मार्कंडेय को अमर किया क्योंकि उन्होंने आपको देवता माना था, किंतु आपने गणेश के प्राण ले लिए क्योंकि उसने आपकी आज्ञा की अवहेलना की। आपने हमारे पुत्र को क्षमा नहीं किया, जबकि आपने अंधक को क्षमा कर दिया था जिसने मेरा अपमान करना चाहा था। फिर आप हमारे पुत्र गणेश को कैसे मार सकते हैं जिसने मुझे बचाने की कोशिश की? अब आप मुझे तभी बचा पाएंगे जब आप मेरे पुत्र को बचाएंगे। आपकी मृत संजीवनी जिस तरह जीवन दान देती है, उसी तरह गणेश को फिर से जीवित कीजिए। इस तरह आपने दक्ष को पुनर्जीवित किया था, उसी तरह हमारे पुत्र को भी जीवन दान दो। माता पार्वती जी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोल उठे, कहने लगे, दक्ष के तो भेड़ का सिर लगाया गया था। तब भोलेनाथ जी ने
अपने गणों की तरफ देखा और कहा, इसका समाधान भी उसी तरह से होगा। उत्तर दिशा में मिलने वाले प्रथम पशु का सिर लेकर के आओ। तो गणों ने कहा, ये तो ज्ञान की दिशा होती है। भोलेनाथ जी ने कहा, हाँ हाँ, उसी से गणेश जी को फिर से जीवन दिया जा सकता है, परंतु वो पशु इसके लिए तैयार होना चाहिए। विष्णु भगवान ने सिर हिलाया कर, ठीक, वो तैयार हो जाएगा। जैसे ही कश्यप का शाप सत्य हुआ, वैसे ही गजासुर को दिया हुआ वरदान भी पूरा होगा। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की बात को सुनकर चकित होते हुए पूछा, अरे, महादेव ने गजासुर को यह वरदान दिया था कि उसके सिर की हमेशा पूजा की जाएगी। वो सिर अब गणपति की शोभा बनेगा। कुछ देर के बाद गजानन का सिर लेकर लौट आए। शिव ने उसे जैसे ही जगह पर लगाया, गणेश जी ने अपनी सूंड से माता पार्वती जी के चरणों का स्पर्श किया और बोले, माँ। इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने जब गणेश भगवान को जीवन दान दे दिया, आज शक्ति माता पार्वती जी को दया आ गई। चारों ओर फैला प्रकोप शांत हो गया। ब्रह्मा ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया और कहा कि आप पवित्र हैं गणपति। पहले आपकी माता ने आपको जीवन दान दिया और अब आपके पिता ने। और अब महादेव जी ने घोषणा की, अब से गणेश प्रमुख देवता होंगे, अग्र देवता। सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाएगी। इन्होंने मेरे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की थी, किंतु वो स्वयं विघ्नेश कहलाएंगे, अर्थात जो दूसरों के मार्ग की बाधाओं को दूर करता है। इनका एक नाम गजानन होगा, यानी जिसका मस्तक हाथी का है, और वो विनायक होगा, नायकों में सबसे श्रेष्ठ। इस प्रकार से दोस्तों, गणेश भगवान को पुनर्जन्म मिला था और वो देवताओं में श्रेष्ठ कहलाते हैं, विघ्नहरण कहलाते हैं। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में अत्यंत रोचक कथा। अब हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।